जय हिंद फ्रेंड। हम आज भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। भारत का भूगोल जो भारत एक नज़र में देखेंगे। देश है, देश हमारा क्या है? भारत है। देश हमारा भारत है। अन्य नाम कौन कौन सा है? आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया आदि है। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि। देशांतरी विस्तार देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मैं दिखाता हूँ। ये है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक 6 मिनट तक देशांतर है। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर है। इसके दक्षिणतम बिंदु को, सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहते हैं। जम्मू और कश्मीर में है। दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। सबसे पूर्वी बिंदु को किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु को गौरमाता गुजरात में है। यहाँ देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु को किबुथु है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। उसके बाद सबसे पश्चिम बिंदु गौरमाता है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। और यहाँ का जो है, यहाँ ग्रेट निकोबार का जो है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में जो अक्षांश है 6.6 डिग्री 45 मिनट से चालू होता है। उसी प्रकार है इसका भौगोलिक विस्तार पर देखेंगे। भौगोलिक विस्तार में देखेंगे, उत्तर से दक्षिण में है 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तक। यहाँ देखेंगे पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर ये है। यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार और देखेंगे स्थलीय सीमा जो स्थल पूरा यहाँ से देखो, यहाँ से स्थल है, यहाँ से जो पूरा स्थलीय सीमा है बनाएगी वो कितना किलोमीटर है? वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। उसके बाद तटीय सीमा जो समुद्र से होकर घिरा हुआ है, समुद्र क्षेत्र, ये समुद्र क्षेत्र से घिरा हुआ है। ये समुद्र क्षेत्र से घिरा हुआ है इतना दूर, तो उसका जो किलोमीटर है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्र मिल तक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा है, देख सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। राज्यों की कुल संख्या है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत को पड़ोसी देश कौन कौन सा है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यहाँ देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं।
उसके बाद है भारत के पड़ोसी देशों के बीच की सीमा रेखा कौन कौन सा है। रेड क्लिफ है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। डूरन भारत व पाकिस्तान के मध्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब है, जो जनगणना 2011 के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है भारत का? दूसरा। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर। 943 महिला हैं प्रति हजार, 1000 पुरुषों पर 943 महिला हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। कुल साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। ये सब क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। महिला साक्षरता दर 65.46%। जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं भारत में। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग है। कौन कौन से प्रयाग है गंगा नदी में? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयाग। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 हैं। कौन कौन से हैं? नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरबन, शिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग, पचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचानकमार, अमरकंटक, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम पहाड़ी तथा पन्ना। ये जो आप देख रहे हैं बोल्ड में है, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मान्नार खाड़ी, सुंदरबन, शिमलीपाल, पचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचानकमार, अमरकंटक और पन्ना। ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है। 12 है जो यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है। भारत में मुख्य मृदाओं के प्रकार है। कौन कौन सी मृदा पाई जाते हैं? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा। भारत की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय तथा ज्वारीय वन। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, कुन्नकुलम तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु और जैतापुर महाराष्ट्र में है। और बता दूं भारत के पड़ोसी देश हैं जो कौन कौन से राज्य लगते हैं। जैसे बांग्लादेश है, 4096.7 किलोमीटर इसका जो सीमा रेखा है, सीमा इतने किलोमीटर में लगते हैं। तो कौन कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और चीन है, यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब क्या है? पर बांग्लादेश से लगते हैं। भूटान से कौन कौन से लगते हैं? भूटान से लगते हैं पश्चिम बंगाल भूटान से लगते हैं। फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये क्या है? पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। नेपाल की सीमा से कौन कौन से लगते हैं? नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड नेपाल की सीमा से लगते हैं। और अफगानिस्तान की सीमा से लद्दाख लगती है, लद्दाख, ये वाला लद्दाख। पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से लगते हैं? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये है लद्दाख। चीन की सीमा से कौन कौन से लगते हैं? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम ये वाला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन की सीमा से लगते हैं।